Welcome to VLearn. This is session number 1 of Advanced Computer Network and Security. Here, first of all, we will cover the network and data communication topic. The topics we are going to cover in this session are data communications introduction, data communication model, networking, simplified network model, then wide area networks, circuit switching, packet switching, asynchronous transfer mode, integrated services digital network, then local area networks, then there will be protocols, key elements of a protocol, then protocol architecture, a 3-layer model, network access layer, transport layer, application layer, addressing requirements, then protocol data units, and in the last there will be network protocol data units. So first of all, data communication. Communications is the conveyance of a message from one entity called the source or transmitter to another called the destination or receiver. अब कम्युनिकेशन क्या है? एक कन्वेंस ऑफ मैसेज है एक एंटिटी से जिसको कि हम लोग सोर्स बोलते हैं, ट्रांसमीटर बोलते हैं, दूसरी एंटिटी में जो कि हमारी डेस्टिनेशन होती है, जो रिसीवर होता है. अब ये जो भी कम्युनिकेशन होगी वाया ए चैनल होगी. It will be via a channel of some sort. Then there will be source. अब source कौन सा होगा? Device that generates the data to be passed on to the destination. अब source device कौन सी है? जहाँ से कि डाटा जनरेट होता है और डाटा जो है डेस्टिनेशन पे पास आउट होगा. Then destination device. It could be a user computer trying to make a query to a server computer. अब ये जो है ये क्या हो सकता है? एक डिवाइस है, यूज़र का कंप्यूटर हो सकता है जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर जो सर्वर है उस पर क्वेरी जाती है. देन ट्रांसमीटर. इफ़ द डाटा जनरेटेड बाय द सोर्स डिवाइस हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल और ट्रांसमिशन सिस्टम, देन इट has to be presented in a form that is acceptable to the transmission system. Then, what is transmission system? This can be a single transmission line connecting the two systems communicating or complex network to which numerous communicating systems are connected. जिसमें कि हम लोग कहते हैं एक ट्रांसमिशन की लाइन है जो कि कनेक्टेड है दोनों के दोनों सिस्टम्स के साथ में और जिसके थ्रू कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है. देन रिसीवर. दिस रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द फॉर्म दैट इज सूटेबल टू द डेस्टिनेशन डिवाइस. ये क्या है? दिस रिसीव्स द सिग्नल. ये सिग्नल को रिसीव करेगा कहाँ से? ट्रांसमिशन सिस्टम से, और कन्वर्ट करेगा उस फॉर्मेट में जिसमें कि डेस्टिनेशन डिवाइस उसके कंपैटिबल है, सूटेबल है रिकॉग्नाइज करने की. देन डेस्टिनेशन. डिवाइस टू विच द सोर्स डिवाइस सेंड्स डाटा. ये जो डिवाइस है जहाँ पे कि सोर्स डिवाइस डाटा को सेंड करती है. देन डाटा कम्युनिकेशन मॉडल. हेयर इन द फिगर वी कैन सी देयर इज ए इनपुट इंफॉर्मेशन लाइक वी कैन से इट्स ए सोर्स, देन देयर इज ए ट्रांसमीटर, देन देयर इज ए ट्रांसमिशन सिस्टम. थ्रू दिस डाटा इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एट द डेस्टिनेशन पॉइंट. So, consider that the source input device and transmitter are components of a personal computer. The user of the PC wishes to send a message to the another user. Now consider a telephone conversation. जैसे कि हम लोग यहाँ पे conversation टेलीफोन जो होती है उसको कंसिडर कर सकते हैं. इसमें क्या होता है? इनपुट होता है टेलीफोन का, देन साउंड वेव्स के थ्रू यहाँ से डाटा दूसरी साइड में ट्रांसफ़र होता है. देन क्या होता है? जो भी हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो कन्वर्ट होती है टेलीफोन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सेम फ्रीक्वेंसी पे. दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड विदाउट मॉडिफिकेशन ओवर द टेलीफोन लाइन. देन ये सिग्नल जो है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टेलीफोन लाइन पे ट्रांसमिट होता है. देन हैंस द इनपुट सिग्नल जी टी एंड द ट्रांसमिटेड सिग्नल एस टी आर आइडेंटिकल. The signal ST will suffer some distortion over the medium so that R will not be identical to the ST. अब यहाँ पे क्या डेफिनेटली कभी कभार क्या होता है, सिग्नल थोड़ा सा डिस्टोर्ट हो सकता है.
अदरवाइज जो भी सिग्नल वहाँ से रिसीव हुआ है वही वाला एज इट इज़ ही रिसीवर के पास में रिसीव होता है। देन कम्युनिकेशन मॉडल में हम लोगों ने क्या कवर कह सकते हैं, सोर्स है जहाँ पे कि डाटा जनरेट होता है ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमीटर है जो कि कन्वर्ट करता है डाटा को ट्रांसमिटेबल सिग्नल्स में, देन ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि डाटा को कैरी करता है, देन वहाँ पे रिसीवर है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिग्नल को डाटा में, देन क्या है लास्ट में डेस्टिनेशन है जहाँ पे कि डाटा रिसीव होगा। सो here again in the example we can see there is a source, then there is a transmitter, then transmission system, then there is a receiver. On the sender side there is a source and transmitter जो कि source system है, then again destination system में भी क्या है, एक receiver है और एक destination है। लाइक यहाँ पे नीचे भी फिगर में क्या है, वर्क स्टेशन से मॉडम कनेक्टेड है, देन अगेन मॉडम में जो भी डाटा जा रहा है, पहले वर्क स्टेशन में जो डाटा है हमारा डिजिटल फॉर्मेट में है, देन एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, देन वही वाला डाटा आगे मूव करता है, अगेन रिसीवर के एंड पे भी मॉडम है जहाँ पे कि अगेन ये डीमॉड्यूलेट होगा, मींस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा और रिसीवर के पास में डाटा रिसीव होगा। देन की कम्युनिकेशन टास्क, ट्रांसमिशन सिस्टम यूटिलाइजेशन, इसमें क्या हो सकता है, देन इंटरफेसेस हो सकते हैं, सिग्नल जनरेशन हो सकता है कम्युनिकेशन टास्क में, देन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस है, देन यहाँ पे एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है, देन यहाँ पे एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता है, अगर इनकेस कहीं पे एरर है उसको डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करना, एड्रेसिंग होती है डाटा कहाँ पे रिसीव होना है, राउटिंग किस रूट से डाटा की ट्रांसमिशन होगी, देन रिकवरी इन केस वहाँ पे जो है डाटा में कोई प्रॉब्लम हुआ, डाटा लॉस्ट हुआ, उसको रिकवर करने का, मैसेज फॉर्मेटिंग जोन से फॉर्मेट में डाटा की रिक्वायरमेंट है उसी फॉर्मेट में ही डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है, देन सिक्योरिटी डाटा जो है वहाँ पे रिसीव होना चाहिए नेटवर्क के रिसीवर के एंड पे, देन देयर विल बी नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क को मैनेज करने का यहाँ पे, देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग, हेयर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नॉट यूजली प्रैक्टिकल, यहाँ पे नेटवर्किंग में हम लोग देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं दूर दूर तक कनेक्टेड होते हैं, लार्ज सेट ऑफ डिवाइसेस वुड नीड इम्प्रैक्टिकल नंबर ऑफ कनेक्शंस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लार्ज सेट ऑफ डिवाइसेस जो हैं वुड नीड इम्प्रैक्टिकल नंबर ऑफ कनेक्शंस, देन सोल्यूशन इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हुई उस नेटवर्क की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ताकि प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन हो सके। देन सिंप्लीफाइड नेटवर्क मॉडल, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं अगेन सोर्स है, सोर्स सिस्टम में, देन देयर इज ए ट्रांसमीटर, देन देयर इज ए ट्रांसमिशन सिस्टम जहाँ से कि रिसीवर के एंड पे डाटा रिसीव हो रहा है, देन एक साइड में क्या है, यहाँ पे लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, देन दूसरी साइड में क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, देन यहाँ पे जो है स्विचिंग के डिफरेंट मोड्स हैं। सो डाटा जो है सोर्स से डेस्टिनेशन में अलग अलग रूट से होकर के रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है, जोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया होता है, एक कंट्री नहीं, दो कंट्री नहीं, सारे के सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम लोग रिगार्डिंग बात करते हैं। देन ग्रोसिंग पब्लिक राइट्स ऑफ वे होता है, रिलाई इन पार्ट ऑन कॉमन कैरियर सर्किट्स होता है। यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हम लोग जो इसमें यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, या फिर फ्रेम रिले, या फिर ATM जो कि असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट स्विचिंग ये क्या है, एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश करता है सो दैट कि जो भी ड्यूरेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन है उसमें प्रॉपर वे से डाटा की ट्रांसमिशन हो सके, एग्जाम्पल के तौर पे टेलीफोन नेटवर्क। देन पैकेट स्विचिंग, अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा डाटा होता है सेंड आउट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस में डाटा हमारा सेंड होता है। देन स्मॉल चंक्स पैकेट्स ऑफ डाटा एट ए टाइम, जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है, और जो हमारे पैकेट्स होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे चंक्स के फॉर्मेट में होते हैं। पैकेट्स पास फ्रॉम नोड टू नोड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन में डाटा की ट्रांसमिशन होती है। यूज फॉर टर्मिनल टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, अब इसमें क्या है, जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, टर्मिनल्स कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। देन
आगे पहले ये सेंडर के साइड पे हो रहे हैं, देन रिसीवर की साइड पे भी ये यूज़ हो रहे हैं। देन असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, इसमें क्या है, ATM, एवोल्यूशन ऑफ फ्रेम रिले हो रहा है यहाँ पे। देन ATM में क्या होता है, एक तो एवोल्यूशन ऑफ फ्रेम रिले का एवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। देन लिटिल ओवरहेड फॉर एरर कंट्रोल, जो हमारे पास में एरर कंट्रोल है उसका जो हम लोग देखते हैं बहुत ही कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। देन फिक्स्ड पैकेट्स, जिसको कि हम लोग जो हैं सेल के नाम से कॉल करते हैं, जो कि उसका साइज होता है। देन एनीथिंग फ्रॉम 10 Mbps टू 1 Gbps, ये इसकी लिमिट है। जो ट्रांसमिशन होती है इसमें 10 Mbps से लेके 1 Gbps तक की इसमें डाटा की ट्रांसमिशन की स्पीड हो सकती है। देन कांस्टेंट डाटा रेट यूजिंग पैकेट स्विचिंग टेक्निक, अब जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है वो कांस्टेंट होता है पैकेट स्विचिंग टेक्निक के थ्रू। देन देर इज़ ISDN, ISDN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इट डिज़ाइंड टू रिप्लेस पब्लिक टेलीफोन सिस्टम, ये डिज़ाइन किस लिए हुआ है, जो पब्लिकली टेलीकॉम सिस्टम है उसको रिप्लेस करने के लिए हुआ है। अब ISDN में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डाटा का इंटीग्रेशन होता है। इसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, और जोन सा भी दूसरे डाटा के फॉर्मेट में भी डाटा हो सकता है। सो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। देन एंटायरली डिजिटल डोमेन, ये जो डोमेन है एंटायरली डिजिटल है। देन लोकल एरिया नेटवर्क्स में स्मॉलर स्कोप, अब लोकल एरिया नेटवर्क की अगर इनकेस हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो इसका स्कोप होता है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि ये विद इन ए बिल्डिंग होता है। यूजली ओन्ड बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन, जो सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके द्वारा ये ओन्ड होता है एज अटैच्ड डिवाइसेस। देन डाटा रेट्स मच हायर, इसमें जो हमारा डाटा के रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देन यूजली ब्रॉडकास्ट सिस्टम, जो हम लोग इसमें सिस्टम यूज़ करते हैं वो ब्रॉडकास्ट का सिस्टम यूज़ करते हैं। नाउ सम स्विच सिस्टम्स एंड ATMs आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्विचिंग के सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, लाइक पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, इस टाइप के जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड ATMs आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, इवन कि हम लोग देख रहे हैं कि ATMs जो हैं इंट्रोड्यूस हुए हैं। देन नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का क्या होता है, प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन एंटिटीज़ इन ए सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर एंटिटीज़ में कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ होता है। इट मस्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज, इसको जो है सेम लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की एंटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, यूज़र एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ईमेल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, टर्मिनल्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट देयर कुड बी सिस्टम्स, अब सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, रिमोट सेंसर्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोटोकॉल, अब की एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोटोकॉल में क्या होता है, सिंटैक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा फॉर्मेट्स, जो इसका सिंटैक्स है कैसा होगा, इसमें डाटा के फॉर्मेट्स होंगे। देन सिग्नल के लेवल्स होंगे, देन सेमेंटिक्स होंगे, इसमें क्या होगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगा। देन नेक्स्ट देयर विल बी एरर हैंडलिंग, अगर इनकेस वहाँ पे एरर होगी उसकी हैंडलिंग होगी। देन देयर विल बी टाइमिंग, अब वहाँ पे टाइमिंग में क्या होगा, स्पीड मैचिंग, सीक्वेंसिंग, जो टाइमिंग है उसके अंदर स्पीड की मैचिंग होनी चाहिए, एक ही स्पीड से जो है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है डाटा की ट्रांसमिशन होनी चाहिए। देन वहाँ पे सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, किस चीज़ की, जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है अगर इनके पैकेट्स के फॉर्मेट में ब्रेक हो करके छोटे छोटे चंक्स के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, देन उसकी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, अब इसमें क्या है, टास्क ऑफ कम्युनिकेशन ब्रोकन अप इनटू मॉड्यूल्स, जो हमारा कम्युनिकेशन का टास्क है इसको हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रखा है। फॉर एग्जांपल फाइल ट्रांसफ़र कुड यूज़ 3 मॉड्यूल्स, अब फाइल ट्रांसफ़र क्या कर सकता है, 3 मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकता है। फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल, नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल, मीन्स फाइल ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन होगी उसमें, देन कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल जो सा होगा वो, देन नेक्स्ट देयर विल बी नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल। सो नाउ सिंप्लीफाइड फाइल ट्रांसफ़र आर्किटेक्चर,
अब इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में हमारे पास में जैसे कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर एक्स है, राइट साइड में कंप्यूटर वाई है। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है लेफ्ट साइड में कंप्यूटर एक्स में, सेम वैसे राइट साइड में भी है। अब कंप्यूटर एक्स के पास में भी क्या है, कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल्स हैं, देन सेम वैसे राइट साइड में कंप्यूटर वाई के पास में भी है, देन नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल अगेन एक्स और वाई दोनों के पास में। अब इन बिटवीन क्या है, जो फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, इसमें क्या हो रहा है, फाइल्स एंड फाइल ट्रांसफ़र कमांड्स है जिनके थ्रू हमारे डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है। देन कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल में क्या है, कम्युनिकेशन रिलेटेड डाटा यूनिट्स हैं। देन नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल में क्या है, नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस लॉजिक अगेन रिसीवर साइड में है। देन 3 लेयर मॉडल। अब 3 लेयर मॉडल में क्या क्या है, नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है। नेटवर्क एक्सेस लेयर, अब इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। अब नेटवर्क एक्सेस लेयर पे क्या हम लोग देखते हैं, डाटा का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क हो रहा है। सेंडिंग कंप्यूटर प्रोवाइड्स एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, जो हम लोग जो हैं सेंडिंग कंप्यूटर जो डाटा को सेंड कर रहा है, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, कि किस एड्रेस पे डाटा की रिसीविंग होगी। मे इन्वोक लेवल्स ऑफ सर्विस, ये क्या कर सकता है, डिफरेंट लेवल की सर्विस को इन्वोक कर सकता है। डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड, अब डिपेंडेंट है किस टाइप पे है, टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड, किस टाइप के नेटवर्क को यूज़ किया गया है, लाइक लैन है, पैकेट स्विच्ड है, या फिर कुछ और है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, अब ये क्या है, रिलायबल डाटा एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क बीइंग यूज्ड, जो हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन है इसमें। देन एप्लीकेशन लेयर, इस पर क्या है, सपोर्ट फॉर डिफरेंट यूज़र एप्लीकेशंस। हम लोग जो इसमें देखते हैं, जो भी एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं उसकी डिफरेंट यूज़र स्पेसिफिक एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र एट्सेट्रा। देन देर इज़ एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स। अब एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या है, देर आर 2 लेवल्स ऑफ एड्रेसिंग रिक्वायर्ड। ईच कंप्यूटर नीड्स यूनिक नेटवर्क एड्रेस, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, ईच एप्लीकेशन ऑन ए मल्टीटास्किंग कंप्यूटर नीड्स ए यूनिक एड्रेस विद इन द कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, जो भी कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, पहली ऑप्शन नीड्स यूनिक नेटवर्क एड्रेस, उसके पास में एक यूनिक नेटवर्क का एड्रेस होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, जो भी एप्लीकेशन हम लोग मल्टीटास्किंग यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, इट नीड्स ए यूनिक एड्रेस विद इन द कंप्यूटर, इसका भी एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। मीन्स द सर्विस एक्सेस पॉइंट और सेप, मीन्स उसका जो है एक यूनिक सर्विस एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। देन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर्स एंड नेटवर्क्स, इसमें क्या है, एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, ट्रांसपोर्ट हो रहा है उनका, देन सॉरी एप्लीकेशन लेयर है, देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर आ रही है, देन नेटवर्क एक्सेस है। अब यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, अगेन ये वाली जो है एक सर्विस एक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन पे आ गया, नेटवर्क एड्रेस आ गया नेटवर्क एक्सेस पे, देन इसका जो है अगेन दूसरी साइड पे कनेक्शन हो रहा है। सेम वैसे ये सारा का सारा तीसरी साइड पे भी अवेलेबल है। अब ये सारा क्या है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू शेयर्ड है, एक्सेसिबल है। सो ये प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर एक्स है, फिगर में हम लोग जैसे देख सकते हैं एप्लीकेशन से एप्लीकेशन लेयर जो है कम्युनिकेट कर रही है, ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रहा है, देन नेटवर्क एक्सेस है, वहाँ से कम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सेस पे हो रहा है। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स, एट ईच लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। हर लेयर पे हम लोग देखते हैं प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। देन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू यूज़र डाटा एट ईच लेयर, हर लेयर पे, क्योंकि हम लोग देखते हैं जितने भी मॉडल्स हैं लाइक OSA मॉडल है, TCP/IP मॉडल है, इनमें क्या होता है, हर लेयर पे डिफरेंट लेयर्स में ये डिवाइडेड है। हर लेयर पे क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज एडेड टू यूज़र डाटा एट ईच लेयर, हर लेयर पे यूज़र डाटा पे एक इन्फॉर्मेशन ऐड होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्रैगमेंट यूज़र डाटा, अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या कर सकती है, यूज़र डाटा को फ्रैगमेंट कर सकती है,
इधर उधर थोड़ा सा डाटा हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, डाटा एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसमिट हो रहा है, देन वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ईच फ्रेगमेंट हैज़ ए ट्रांसपोर्ट हेडर एडेड, जितने भी यहाँ पे फ्रेगमेंट्स हैं देन इनमें क्या है, हैज़ ए ट्रांसपोर्ट हेडर एडेड, इसके अंदर हेडर होता है, हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस डाटा की, डेस्टिनेशन की, रिसीवर की और सेंडर की, रूट की, साइज़ की। देन इसके अंदर क्या है, डेस्टिनेशन सैप, और क्या होगा, सीक्वेंस नंबर होगा, एरर डिटेक्शन कोड होगा। अब ये क्या करते हैं, दिस गिव्स ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ये क्या करता है, दिस गिव्स ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। अब ये करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डाटा को, यूनिट को ये प्रोवाइड करता है इन सब चीज़ों को। देन देर इज नेक्स्ट इज नेटवर्क PDU। PDU मीन्स प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इसमें क्या है, इट एड्स नेटवर्क हेडर, नेटवर्क के हेडर को ऐड करता है। देन इसके अंदर क्या होगा, नेटवर्क एड्रेसेस फॉर डेस्टिनेशन कंप्यूटर होगा, देन फैसिलिटीज रिक्वेस्ट होंगी, देन देयर इज ऑपरेशन ऑफ ए प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। अब इस ऑपरेशन ऑफ ए प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक साइड में जो सोर्स X मशीन है, कंप्यूटर है, वहाँ पे क्या है, वही वाला सेम फंडा, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क एक्सेस है। देन राइट साइड में भी सेम वैसे डेस्टिनेशन Y में एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है और नेटवर्क एक्सेस है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लाइक डाटा हमारा नेटवर्क लेयर पे क्या है, पैकेट्स के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट PDU है, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स हैं ट्रांसपोर्ट के। देन डाटा ये जो है लेफ्ट साइड में सोर्स X के साथ में भी हैं और डेस्टिनेशन Y के साथ में भी हैं। So that's all today's session. So now we have some exercises. In the exercises, the questions are: what is computer network? Then what is network security? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से इसमें कवर्ड किए हैं. So we can do these questions very easily. That's all for today's session. Happy learning, we learning.